चीन दुनिया में वर्चस्व बनाए रखने की फिराक में हमेशा रहता है। वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाने की जुगत में लगातार जुटा रहता है। इस बार भी उसकी निगाहें भारत में हो रहे 5G परीक्षणों पर टिकी थी, लेकिन भारत ने उसे मौका न देकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत ने देश में हो रहे परीक्षणों में चीन की कंपनियों हुआवे और ZTE को जगह नहीं दी, जिसके बाद चीन बौखला सा गया। भारत के इस फैसले पर अब अमेरिका ने भी टिप्पणी की है। अमेरिका ने भारत में चल रहे 5G परीक्षणों चीन की कंपनियों को जगह न देने के भारत के फैसले की तारीफ की है। अमेरिका ने इसे संप्रभु निर्णय करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका उन उपकरणों के साथ नेटवर्क स्थापित करने के खतरों को लेकर अत्यधिक चिंतित है, जिन्हें चीन द्वारा बाधित या नियंत्रित किया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि यह भारत सरकार द्वारा एक संप्रभु निर्णय था, इसलिए हमारा मानना है कि इस बारे में आपको भारत सरकार से ही कोई टिप्पणी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अधिक व्यापक रूप से कह सकता हूं कि यह सही है कि हम ऐसे उपकरणों पर आधारित नेटवर्क के खतरों को लेकर चिंतित हैं, जिन्हें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नियंत्रण या बाधित कर सकता है। अमेरिका की तरफ से की गई टिप्पणी में चीनी कंपनियों हुआवे और ZTE को गैर भरोसेमंद करार दिया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि इन कंपनियों को अनुमति देने में राष्ट्रीय सुरक्षा, निष्ठा और मानव अधिकारों से जुड़े जोखिम शामिल है। गौरतलब है कि दूरसंचार विभाग ने 4 मई को 5G परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों के आवेदनों की मंजूरी दी थी। हालांकि इसमें कोई भी कंपनी चीनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करेगी। भारत सरकार ने देश में 5G तकनीक के ट्रायल के लिए 13 कंपनियों को मंजूरी दी है। इसमें चीन की कंपनी हुवेई या ZTE की कोई भागीदारी नहीं है। भारत सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार के उस अधिकारी ने कहा, BSNL ने 5G की टेस्टिंग के लिए C-DOT से समझौता किया है। भारत में 5G की टेस्टिंग के लिए दिए गए आवेदन में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों ने एरिक्सन और नोकिया जैसे प्लेयर से टाई अप किया है। देश भर में अलग अलग इलाके के लिए 5G का ट्रायल किया जाना है। कंपनियों को जल्द ही 5G के ट्रायल के उद्देश्य से 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के एयरवेज मिल जाएंगे। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। 5G को ट्रायल के लिए एयरवेज उपलब्ध करने के मामले में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में टेस्टिंग किया जाना शामिल है। इसके साथ ही नेटवर्क की सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाना भी शामिल है। टेलीकॉम कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें यह एयरवेज सिर्फ ट्रायल के लिए दिए गए हैं और इसमें अगर वह कर्मशील कामकाज शुरू करते हैं तो यह शर्त का उल्लंघन होगा। इसके लिए उन पर गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। जियो ने कोरिया की कंपनी सैमसंग, फिनलैंड की कंपनी नोकिया और स्वीडन की कंपनी एरिक्सन का नाम दिया था। इसके साथ ही जियो ने बताया था कि वह 5G ट्रायल के लिए अपनी तकनीक पर भी काम करना चाहती है। भारती एयरटेल ने नोकिया और वोडाफोन आइडिया ने एडिक्शन को प्रायोरिटी वेंडर के रूप में तय किया था। वोडाफोन आइडिया ने अमेरिका की मेवेनिर के साथ 5G का ट्रायल करने के लिए आवेदन किया था। मेवेनिर ओपन RAN टेक्नोलॉजी कंपनी है जो देश के कई सर्कल में अपनी तकनीक का उपयोग कर 4G का ट्रायल कर चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।